सभी संबंधों का आधार क्या है? जैसे हर जन्म में सारे जो संबंध हैं वो सेम होते हैं या कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं? क्या बाप बेटा बनता है, बेटा बाप बनता है? क्या मतलब अभी हम ये जानना चाहते हैं कि ये संबंधों का आधार क्या है? हर कोई मनुष्य के जो संबंध मिलते हैं, चाहे देह और देह के संबंध हो, यार दोस्त हो, जी। व्यापार नौकरी में भी जो कर्म बंधन आता है, जो स्थूल धन कमाने में या निर्धन बनता है, धनी बनता है, वो सभी का कारण अगले जन्मों के संचित कर्मों का कारण। ठीक है। अगले जन्मों में जो संचित कर्म लेकर उसका सूक्ष्म शरीर के साथ कारण शरीर के संचित कर्म रिकॉर्ड होता है। आत्मा का कारण शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर उसके साथ होता है, और वो सूक्ष्म शरीर के साथ वो गर्भ में प्रवेश करके वो बॉर्न होता है। तो अगले कई जन्मों का संचित कर्मों का कारण उसके साथ रिकॉर्ड होता है कारण शरीर में, और उसके कारण उसको देह और देह के संबंध में, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मित्र, यार दोस्त सब मिलते हैं वो, क्योंकि कर्मों के कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। इसलिए अति सूक्ष्म ये माइक्रोवेव रिलेशन में ये काम करता है, ये साधारण बात नहीं है। फिर हर जन्म में जैसे बताया कि क्योंकि कर्म बंधन कैसे आता है कि जैसे एक जन्म में जो बेटा बना है उसने अपने बाप से बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ली, ठीक है, तो उसको कर्म बंधन के कारण उसको देनी पड़ेगी ना। तो दूसरे जन्म में वो बाप बनेगा और वो लेने के लिए बेटा बनेगा, और उसको जन्म में बेटी वो प्रॉपर्टी देगा, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ देगा। कई बार बाबूजी ऐसा हमने समाज में एग्जाम्पल देखा है कि बाप जो है वो देवा देके जाता है सिर पे, हाँ, तो कर्जा देके जाता है। हाँ, कर्जा मिलता तो बच्चे है, को फिर उसको देना पड़ता है, अपने बाप का कर्जा देना। बाप का कर्जा साकार में बच्चे को देना पड़ता है, ये भी कर्म बनता है। अगले जन्म में वो बच्चा ने उसका जब कोई ना कोई कर्जा लिया होगा, कोई ना कोई कर्म बंधन लिया होगा, तो उसको चुकाना तो पड़ेगा ना। चुकाने के लिए वो कर्म बंधन आए, कोई भी संबंधों में हो सकता है, ऐसा कोई कारण नहीं है। हाँ, उसमें कोई यार दोस्त को पैसा दिया हो ना दिया हो, वापस तो इस जन्म में उसको बाप बन के आया हो। आजकल सबसे बड़ा सबका क्वेश्चन यही होता है, किसी को दो तो वो वापस नहीं करता, फिर बंदा रोने लगता है कि अब संबंध भी खराब हो गए और पैसे भी गए। तो ये होता है कि अगले जन्मों के कारण वो उसको दिया नहीं होगा, ले गया, इस जन्म में ले गया, तो फिर शांति कैसे मिले? तो शांति उसको बोलो कि वो अगले जन्म का हिसाब किताब चुकती हो गया, मन को शांति करते हो, और क्या। बाकी मिलने वाला नहीं है, उसको मिलने वाला ही नहीं, क्या करोगे, ऐसे बहुत रिलेशन है। पर बापूजी यहाँ एक क्वेश्चन बहुत इंटेलिजेंट वाला यहाँ ये निकल के आता है कि जब इंसान जो है पहले पैसे दे देता है और उसके बाद वो वापस नहीं देता है, तब बाद में वो सोचेगा, देने के बाद में वो सोचेगा कि अब नहीं आएगा तो इसका मतलब ये कि मेरा पिछले जन्म का था, या देने के समय पे वो सोच के ही रखेगा कि हाँ ये पिछले जन्म का था, वापस आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक।